अस्सलाम वालेकुम। 5 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम फॉर होम इन 2026। अगर आप 2026 के अंदर हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो डेली कितनी बिजली बनेगी और मंथली आपको कितना फायदा होगा, इस वीडियो के अंदर कॉस्ट भी बताई जाएगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बताया जाएगा, यानी कितने अरसे में आपका खर्चा पूरा होगा और आपको एक यूनिट कितने का पड़ेगा। क्या आपको नेट मीटरिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, या नेट बिलिंग अगर हो जाती है तो उसमें कितना फायदा है, कितना नुकसान है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। 2026 के तनाजुर में आपको पता होना चाहिए 2023 में, यानी आज से 3 साल पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि चाइना के अंदर सोलर पैनल जो है वो बहुत ज़्यादा सस्ते होते जा रहे हैं और कंजम्पशन भी बढ़ती जा रही है और प्रोडक्शन बहुत बढ़ती जा रही है। बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज चाइना के अंदर लग गई हैं, खासतौर पर जिनको लॉन्जी का प्लांट, जिंको का प्लांट, कैनेडियन सोलर का प्लांट और डिफरेंट किस्म के जो प्लांट्स हैं चाइना के अंदर लग चुके हैं, जिसकी वजह से अब अगले दिनों में सोलर पैनल मज़ीद सस्ते होंगे। ये मैंने 2023 में बताया था। मैंने यहाँ तक बता दिया था कि आज अगर 110 या 120 रुपये पर वाट है तो फिर 2023 के एंड तक ये 50 रुपये से नीचे चले जाएगा। और आपने देखा कि सोलर पैनल्स फिर सस्ते हुए 2023 में भी, 2024 में भी, 2025 में भी। और अब जो है लोएस्ट रेट के ऊपर सोलर पैनल्स आ चुके हैं। फिर साथ ही साथ क्या हुआ, पिछले साल मैंने बताया था कि बैटरीज जो है वो सस्ती होंगी। अब आपने देख लिया कि बैटरी भी अब सस्ती हो गई है। जो 5 लाख रुपए की लिथियम की बैटरी थी 100 AH की 50 या 51 जो वोल्ट की थी, तो वो अब कितने की हो गई है, अब हो गई है 2 लाख रुपए की। यानी बैटरी सस्ती हो गई है, सोलर पैनल सस्ते होंगे। साथ ही साथ 2023 के सितंबर में मैंने एक वीडियो बनाया था कि गोल्ड की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगी, 5 लाख रुपए तक भी चली जाएंगी। लेकिन मेरी प्रिडिक्शन थी कि 2024 के एंड तक चली जाएंगी, लेकिन अभी तक भी देखें 2026 आ गया, अभी तक भी 5 लाख को टच नहीं किया। इसमें ज़रा थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन मेरी नहीं सही रही, लेकिन सोलर के बारे में मैंने जो आपको बताया था कि नई से नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और सोलर पैनल्स जो हैं सस्ते होते जाएंगे मजीद, और सस्ती बिजली आपको मिलेगी। और नेट मीटरिंग करवाने का फ़ायदा है या नहीं है वो भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। चलिए जी, आपको बता दूं कि 5 किलोवाट का अगर आप सिस्टम आज के दिन लगाते हैं तो आपके डेली 20 से लेके 25 यूनिट बनेंगे। और एक यूनिट अगर आप वैसे खरीदने जाते हैं लेस्को का या के इलेक्ट्रिक का तो कितने का पड़ता है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कितने का आपको इस महीने जो बिल आया ना उसमें कितने का यूनिट पड़ा है। और ख़ास तौर पे जब जून और जुलाई के अंदर बिल आता है तो आपको एक यूनिट सारे टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद कितने का पड़ता है। फर्ज किया आपका बिल आया 50,000 रुपया और आपने यूनिट इस्तेमाल किए 1,000, तो आपको 50 रुपये का यूनिट पड़ा। और 50,000 अगर बिल आता है तो उसको डिवाइड करेंगे, 800 यूनिट है तो आपको 60 रुपये का बिल 60 रुपये का यूनिट पड़ा। इस तरह से कैलकुलेशन करके आपने नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कौन से शहर से आप बात कर रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, वो भी लाजमी बताया करें। अगली चीज़ ये है कि अगर आप मंथली 5 किलोवाट का सिस्टम लगवाते हैं तो मंथली आपको कितने यूनिट बनेंगे। मंथली यूनिट आपके अगर आप मई, जून, जुलाई, अगस्त में बनाते हैं तो आपको मंथली 600 से लेके 700 यूनिट बनते हैं, क्योंकि सुबह 6 बजे से बिजली बननी शुरू हो जाती है। जून, जुलाई, अगस्त की बात कर रहा हूँ। 6 बजे से बिजली शुरू हो जाती है और शाम 7 बजे तक बिजली बनती रहती है। तो आप देख लें कि डेली 20 से 25 यूनिट और महीने के 600 से 700 यूनिट आपको बिजली के मिलेंगे। दिन के टाइम बिजली बनती है, रात को नहीं बनती। और रात को सेव करने का 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है आप नेट मीटरिंग करवा लेते हैं, जो आपको पता है कि आज से 5 साल से तकरीबन 2020, 21, 22, 23, 24, 25 4-5 साल तक बहुत लोगों ने एंजॉय किया नेट मीटरिंग को। अब वो नेट मीटरिंग खत्म होती जा रही है। नेट मीटरिंग में फ़ायदा ये था कि सुबह के टाइम आपने बिजली फ़र्ज़ किया जितने की भी बनाई, शाम को आपको वही बिजली वापस मिल गई, तो आपको ना कुछ देना पड़ा ना लेना पड़ा, और एट दी एंड आपका बिल जो है वो ज़ीरो हो गया, यानी ज़ीरो बिलिंग होगी। लेकिन अब ये वाली जो पॉलिसी है ये पूरी दुनिया में ख़त्म हो रही है। इस वक्त ये पॉलिसी ना अमेरिका में है, ना यूके में है, ना यूरोप के किसी कंट्री में है, ना ही ये इंडिया में रह गई है। हर जगह पे अब ग्रॉस मीटरिंग या नेट बिलिंग आ रही है। नेट बिलिंग में होता है ये कि जितने का यूनिट आपने सुबह को दिया है वो जाहिर है वो तो सोलर का यूनिट है, और रात को आपको चूंकि बिजली मिलनी है IPP से, जो कि फर्नेस ऑयल से यानी पेट्रोल से बिजली बनती है, वो जाहिर है महंगी बिजली है, तो वो आपको रात को महंगी मिलेगी और दिन में सस्ती मिलेगी। तो उसका भी सलूशन है। मैंने एक वीडियो अभी सुबह एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने डिटेल से बताया, उसको लाजमी देखें, आपको आई बटन में भी दे दूंगा। तो उसमें आपको बताया कि किस तरीके से आप इस मसले से भी जान छुड़ा के दोबारा ज़ीरो बिलिंग पे आ सकते हैं। आपको नेट बिलिंग में ही रह के ज़ीरो बिल आएगा। ठीक है, अब आ जाए जी,
ये जो 5 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम है 2026 में, इसमें कम से कम एक एसी आपका चल सकता है 1.5 टन का। अगर आपने 2 एसी चलाने हैं तो वो 1-1 टन के 2 एसी भी चल सकते हैं। फिर साथ में 5 पंखे चल सकते हैं, 15 लाइटें चल सकती हैं, पानी की मोटर चल सकती है, वॉशिंग मशीन चल सकती है, आपके घर की इस्त्री चल सकती है, हत्ता कि आपका फ्रिज भी चल सकता है। ये सारी चीज़ें घर की अप्लायंसेस जितनी होती है वो चलेंगी। हत्ता कि अगर आपके पास घर में कोई स्कूटी है या आपके पास इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी में मैंने कल एक वीडियो बनाया था, लाजमी देखें कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कौन सी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ चुकी हैं, अवेलेबल हैं, वो वीडियो लाजमी देखिएगा। तो फिर मोटरसाइकिलें आपको पता है, स्कूटीज़ हैं, उनको भी आप अपने सोलर सिस्टम के ऊपर चार्ज कर सकते हैं। आपको फ्री में आपकी मोटरसाइकिल चलेगी, आपकी फ्री में गाड़ी चलेगी। सोलर सिस्टम लगा लेंगे ना तो वो एक दफ़ा खर्चा है। अब खर्चा कितना है इस वक्त? आपको जो मार्केट के अंदर सोलर पैनल मिल रहे हैं, लोंजी के मिल रहे हैं, लोंजी के हाइमो X10 मिल रहे हैं, फिर आपको कैंडियन के मिल रहे हैं, ठीक है, कैंडियन टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का बाईफेशियल यानी डबल ग्लास सोलर पैनल मिल रहा है, फिर आपको जिंको का सोलर पैनल मिल रहा है, फिर आपको जे का सोलर पैनल मिल रहा है, आपको एस्ट्रो एनर्जी का मिल रहा है, डिफरेंट और काफ़ी जेड शाइन है, इस तरह की काफ़ी कंपनीज हैं मार्केट के अंदर। जो चाइना की कंपनीज हैं ज़्यादातर, जो सोलर पैनल बना के पाकिस्तानी मार्केट में दे रहे हैं बड़े सस्ते रेटों के ऊपर। इस वक्त जो सोलर पैनल है ना, एक जो प्लेट 625 वाट की प्लेट है, चाहे आप सिंगल फेशियल ले, चाहे आप डबल फेशियल यानी बाई फेशियल ले, डबल ग्लास यानी दोनों साइडों से बिजली पैदा करने वाली जो है ना सोलर पैनल, वो भी आपको आज के दिन तकरीबन 20,000 रुपये की प्लेट मिलेगी, 20,000 रुपीज़ की एक प्लेट। और 5 किलोवाट के सिस्टम के लिए आपको कम से कम 8 प्लेटें चाहिए। एक प्लेट 20,000 की, 8 प्लेटें 1,60,000 की बनेगी। दूसरी चीज़ आपको चाहिए हाइब्रिड इन्वर्टर। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 70 से ज़्यादा कंपनीज हैं, चाइना की, कोरिया की, जो कि हाइब्रिड इन्वर्टर बना के ना सिर्फ ये कि बेच रही हैं बल्कि उसकी वारंटी भी दे रही हैं। आपने जब भी कोई सोलर इन्वर्टर लेना है तो कंपनी के रिव्यूज़ आप नेट पे गूगल पे जाके चेक करें कि उस कंपनी के बारे में लोगों की क्या राय है। इसके अलावा उस कंपनी का जो कस्टमर सर्विस सेंटर है वहाँ जाना है, आपने जाके पूछना है लोगों से, जो लोग आए होते हैं अपनी चीज़ें ठीक करवाने के लिए, कि उनका पुराना इन्वर्टर ख़राब हो गया था, जल गया था, उसको ठीक करने के लिए वो लोग आए होते हैं। आपने उनसे जाके राय लेनी है कि इस कंपनी को का इन्वर्टर कितनी देर में ख़राब हुआ, एक चीज़। दूसरा क्वेश्चन आपने ये पूछना है कि भाईजान ये बताएं कि कितने दिनों बाद इन्होंने ठीक करके दिया है। और तीसरा सवाल आपने पूछना है कि ये जो कंपनी है उसका आपके साथ सलूक कैसा है। चूंकि कहते हैं ना, कस्टमर्स फॉरगेट एट व्हाट प्राइस दे वर सोल्ड द गुड्स बट दे डोंट फॉरगेट हाउ दे वर ट्रीटेड। कस्टमर कभी भी ये नहीं भूलता उसके साथ अगर बुरा ट्रीटमेंट किया जाए। एक कस्टमर के साथ आप बुरा सलूक करेंगे, वो 50 कस्टमर को बताएगा कि भाई ये बंदा सही नहीं है, इसलिए यह कंपनी सही नहीं है। इसलिए आपको अपने कस्टमर को किंग समझना चाहिए। कस्टमर इज ऑलवेज राइट। आप भी अगर सोलर का काम कर रहे हैं, किसी भी किस्म का कोई काम कर रहे हैं, तो यू शुड, आपको चाहिए एक लाइन अपने ऑफिस में अपने लिख लें, अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पे एक लाइन लिख के रख लें जो 24 घंटे आपके जहन में रहे कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट और कस्टमर इज किंग। कस्टमर ही है जिसकी वजह से हमारा कारोबार चल रहा है। अगर हम कस्टमर के साथ बिगाड़ लेंगे तो हमारा बिजनेस नहीं चल सकता। अगली चीज़ ये है कि इन्वर्टर आपको 2 लाख से लेकर 2.5 लाख के दरमियान में अच्छे इन्वर्टर मिल जाएंगे। IP21 से लेके IP65 तक। IP21 के अंदर फैंस लगे होते हैं कूलिंग के लिए, लेकिन IP65 होता है वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ। IP66 उससे भी अच्छा होता है, IP68 उससे भी अच्छा होता है। मोबाइल फ़ोन भी आजकल जो आ रहे हैं वो IP68 आ रहे हैं। ये देख लें, वाटर प्रूफ होते हैं, डस्ट प्रूफ होते हैं, पानी गिर जाए, बारिश हो जाए, यानी ओपन एयर आप गैराज के अंदर भी अपना इन्वर्टर लगा सकते हैं। अगेन मैं बता रहा हूँ 5 किलोवाट से लेके 6 किलोवाट का जो हाइब्रिड इन्वर्टर है आज के दिन आपको 2 लाख रुपए से लेके 2.5 लाख के अंदर अच्छा इन्वर्टर मिल जाएगा 6 साल की वारंटी के साथ। जो रिप्लेसमेंट वारंटी भी बात कर होती है। पिछले साल मैंने जो एक्सपो सेंटर में मतलब मुख्तलिफ कंपनीज का रिव्यू किया था उसमें मैंने बताया था कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि अच्छा काम कर रही हैं। अगली चीज़ है L2 स्टैंड्स। L2 स्टैंड वो स्टैंड होता है जिसके ऊपर 2 अदद सोलर पैनल लगते हैं। 625 वाट के 2 सोलर पैनल लगाने के लिए जो L2 स्टैंड आपको मिलेगा 14 गेज के अंदर गैल्वेनाइज्ड विद स्टेनलेस स्टील, वो आपको तकरीबन 4,000 से लेके 6,000 के दरमियान में मिलेगा। अगर आप एल्यूमिनियम का स्टैंड लेते हैं तो वो 10,000 रुपये का एक स्टैंड मिलेगा। चूंकि एल्यूमिनियम की प्राइसेस उस वक्त बढ़ती हैं जब सोने की प्राइसेस, कॉपर की प्राइसेस और चांदी की प्राइसेस बढ़ती हैं। चूंकि एक ही तरह की ये मेटल्स हैं
तो सोना है, चांदी है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, इनकी प्राइसेस बढ़ती हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सोलर पैनल्स के अंदर चांदी भी यूज होती है। तो चाइना के पास चांदी की इस वक्त कमी होती जा रही है, इसमें चांदी की प्राइसेस भी ऊपर जाती जा रही हैं। तो ये चूंकि जनवरी है 2026 का। अच्छा, अगली चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कोई बैटरी लगानी है लिथियम की, तो वो आज से साल पहले 5 लाख रुपए की जो बैटरी थी, वो अब 2 से लेके 2.25 लाख के दरमियान में आपको बैटरी मिल जाएगी। 2 लाख से 2.25 लाख रुपए के दरमियान में। तो बैट और जो आपका स्टैंड, आपको ज़ाहिर है 4 स्टैंड भी लगेंगे L2 के। वो मैंने आपको बताया कि 4,000 से लेके 6,000 या 10,000 वाला एल्यूमिनियम का स्टैंड लग जाएगा। उसका फ़ायदा ये है कि बाद में आप उसको बेच भी सकते हैं अच्छे रेट के ऊपर। एल्यूमिनियम जितने खरीदते हैं आधे रेट के ऊपर आपका बिक भी जाता है, लोहे का भी तकरीबन आधे रेट पे बिक जाता है। अगली चीज़ है इंस्टॉलेशन। जो इंस्टॉलर होता है, जो इलेक्ट्रिशियन होता है, वो आपसे तकरीबन 25,000 से लेके 30,000 रुपये इंस्टॉल करने का यानी फिट करने का लेगा। फिर आपको वो बताएगा कि कितनी तारें चाहिए, 6 mm की तारें कितनी चाहिए, 4 mm की कितनी चाहिए, 8 mm की कितनी चाहिए, 10 mm की कितनी चाहिए, ये तारें बता देगा। फिर कितने डीसी ब्रेकर चाहिए, कितने एसी ब्रेकर चाहिए, कितने एसपीडी चाहिए यानी सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस कितनी चाहिए, और डीपी कितने साइज का चाहिए, प्लास्टिक वाला डीपी लगवाना है, लोहे वाला डीपी लगवाना है, ये सारा कुछ वो बताएगा। आपको आज के दिन ये सिस्टम जो है ना 5 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम 2026 के जनवरी के अंदर जो पड़ेगा ना रेट 6,80,000 से लेके 7 लाख के दरमियान में पड़ेगा। और इससे क्या होगा कि महीने के आपके 600 से लेके 700 यूनिट बनेंगे। और आप अगर 7 बैटरीज लगवा लेते हैं, एक एसी है तो एक बैटरी, 2 एसी है तो 2 बैटरियां, जितनी ज़्यादा कंजम्पशन आपकी बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा आपने बैटरी लगानी है। ख़ास तौर पे अगर आप रात के टाइम भी एसी चलाना चाहते हैं, तो रात के टाइम अगर आप पूरी रात एसी चलाना चाहते हैं तो 2 से 3 बैटरीज आपको लेके लगानी पड़ेंगी इसके साथ, तो फिर आपका सिस्टम अच्छा चलेगा। फिर आपको नेट मीटरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको यूनिट कितने का पड़ेगा, सिर्फ 5 रुपये का यूनिट पड़ेगा। 2 लाख रुपए की बैटरी 10 साल चलती है। 2 लाख की बैटरी को आप डिवाइड करें 10 पे, तो 1 साल का खर्चा आया 20,000 रुपया। एक महीने का खर्चा तकरीबन 1700-1800 रुपया बनता है। उसको आप डिवाइड करें तो आपको जो एक यूनिट है ना बिजली का, वो पड़ेगा सिर्फ 5 रुपए का। ठीक है, 5 रुपीज़ का एक यूनिट पड़ेगा। तो ये फायदा जी 5 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम 2026 में लगवाने का। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।